ये बहुत जल्दी से रेड शुरू कर दी है। नंबर 2 मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श ने 27 वर्षीय खिलाड़ी अपना पहला एशियन गेम्स खेल रहे हैं। मोहम्मद नबी बख्श कंप्लीट डिफेंस, 7 खिलाड़ी। चूंकि अभी जस्ट मुकाबला शुरू हुआ, टच का दावा संदीप नरवाल पर। दोनों के अपने अपने दावे हैं। अपनी लीग टीम के लिए भी हमेशा डू और डाई रेडर होते हैं। ये क्या पॉइंट गिफ्ट कर दिया मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी उनको। टेम्प्ट किया था ऋषंक देवाडिगा ने, और पेस देखिए, मोहसिन का पेस, डिफेंस को अनसेटल करने की कोशिश, लेकिन डिफेंस ने शानदार काम किया, कोई भारी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप टीम में इस तरह के परिवर्तन करते हैं एक साथ बड़ा, और ये देखिए एक बार फिर डिफेंस ने काम किया। गिरीश एर्नाक लगातार दूसरा टैकल, गिरीश एर्नाक का कामयाब। इस बार भी ऋषंक आए हैं, लेकिन इस बार डिफेंडर सामने कम हैं, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल 4 के डिफेंस में आसान नहीं। और ये देखिए टैकल अब्बासी का, अनावश्यक टैकल के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक टैकल के लिए गए और आउट। हादी ओस्ट्रोक, प्रदीप को पहला पॉइंट। गजब का प्रदर्शन गिरीश एर्नाक का। और ये देखिए जिस काम के लिए लाया गया था मकसूदू को, उन्होंने वो काम कर दिया। टैकल किया, टैकल का एफर्ट किया था वहां पर गिरीश ने, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा उन्हें। दोबारा सब्स्टिट्यूट कर लिया गया है। अबूजार मेघानी अंदर आ गए हैं, अबुल फजल बाहर चले गए हैं। सुपर टैकल सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात कि ये सुपर टैकल हो गया। अजय ठाकुर का हाथ अंदर आया जरूर, लेकिन बाहर से, जो कि वैलिड लीगल नहीं होता। तो यानी कि 2 पॉइंट्स ईरान को मिले। ईरान मुकाबले के अंदर लौटता हुआ। यहां देखिए वक्त निकलता जा रहा है, रेडर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सही रणनीति। इस तरह से ऋषंक जिस 30 सेकंड के वक्त को काटेंगे, राइट कॉर्नर को टच करके निकलना चाहते थे, लेकिन सुपर टैकल, यानी कि ईरान अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है भारत के। 5 का डिफेंस, अंदर गए थे मकसूदलू, डैश कर दिए गए। बेहतरीन डैश। रेड पर इस समय मोनू गोयल, 3 का डिफेंस, सुपर टैकल का मौका। अगर सुपर टैकल हो गया तो मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा। मोनू गोयल के लिए पहली रेड, और ये सुपर टैकल। क्या डिफेंस खेल रहा है ईरान का। जब लेफ्ट कॉर्नर फजल अत्रा चली, लंबे समय तक बाहर बैठे, बहुत लंबे समय से कोर्ट पर नहीं थे। ये देखिए प्रेशर, उल्टा लॉबी में पैर चला गया। मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श, और इस बार टैकल इंडिया का, अच्छा टैकल। दीपक निवास हुड्डा का पहला हाथ। गिरीश एर्नाक थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश, और ये आखिरी रेड हाफ टाइम से पहले। मेंस कबड्डी का सेमीफाइनल, 20 मिनट का खेल हो चुका है, और 7 बार की डिफेंडिंग चैंपियन भारत को ईरान ने 9-9 की बराबरी पर रोक रखा है। राहुल चौधरी, रोहित कुमार, अब तक उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। इस्माइल हाफ टाइम के बाद की पहली रेड। जब मैच शुरू हुआ था तो भारत ने पहली रेड की थी, यहां इस्माइल पहली रेड पर आए हैं। 5 का डिफेंस। कोर्ट में इस समय मुख्य रेडर सिर्फ एक ऋषंक देवाडिगा हैं। दीपक हुड्डा और संदीप नरवाल 2 ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। हादी ओस्ट्रोक डू और डाई में आए हैं। डिफेंस को संभल करके खेलना होगा। सामने गए, जबरदस्त ब्लॉक किया गिरीश एर्नाक ने। मोनू गोयल अब रेड पर गए हैं। यहां 3 का डिफेंस है। मोनू गोयल लॉबी में आए, इसका मतलब उन्होंने अबूजार को टच किया है, जो कि राइट कॉर्नर में खड़े थे। एक और पॉइंट भारत के लिए। अबूजार पहली बार आउट हुए हैं इस मैच में। दूसरा पैर उस समय हवा में, और ये ऑल आउट तो नहीं हुआ, एक और सुपर टैकल हो गया। चौथा सुपर टैकल। अजय ठाकुर, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। बड़े दिलेर खिलाड़ी हैं। इस तरह की चोट खैर
खेल जीवन का हिस्सा है, लेकिन ब्लीडर हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, यही प्रसाद राव कह रहे हैं। जो कि इससे पहले 3 जबरदस्त टैकल कर चुके हैं। एक और एफर्ट बोनस का। और पिछले सुपर टैकल के बाद ईरान दोबारा से लीड में आ गए हैं। ईरान की लीड 2 पॉइंट की हो चुकी है। अब 3 विसल बजने के बावजूद रेडर को नहीं छोड़ना बहुत बड़ा फाउल है। एक और सुपर टैकल, ईरान का डिफेंस कमाल कर रहा है। जबरदस्त डिफेंस करता हुआ ईरान। पहले भारत ने यही नीति अपनाई थी। टो टच की कोशिश, क्या कामयाब हुए हैं? ये देखिए यहां पर टो टच का एफर्ट, फिर कस्में, पता नहीं वो झुकते हैं और उसके बाद कस्में खाना शुरू कर देते हैं। देखना होगा। दोनों का दावा है वीडियो रेफरल का। मैंने पहले ही कहा सुनील की खेल भावना पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई है और जिस तरह की टेंस मोमेंट्स हैं, तनाव के क्षण हैं। ये देखिए प्रदीप नरवाल का भी टैकल हो गया। आप देख लें, 1/4 पॉइंट ज्यादा। ये हुआ टैकल जिसकी जरूरत थी। डू और डाई रेड पर प्रेशर था रेडर पर। इनको पहले भेजना चाहिए था कोर्ट में। और देखिए डिफेंस उन पर अटैक कर नहीं रहा है, लेकिन अगर करेगा तो सामूहिक अटैक होगा, ये मानकर चलिएगा। और अबूदार अंदर आ चुके हैं। दोनों रेगुलर कॉर्नर इस समय पोजीशन में हैं। राहुल इनके खिलाफ कई बार खेल चुके हैं। इस टीम के उन 6 खिलाड़ियों में से एक हैं। क्या टच किया गया है? बहुत कॉन्फिडेंट है इस्माइल। दीपक कह रहे हैं अगर टच किया है तो लॉबी में जाइए। लेफ्ट कॉर्नर से दौड़ लगानी चाहिए थी, बहुत ज्यादा अंदर वो चले गए थे। ये दौड़ लगाई है फजल ने और ये कॉन्फिडेंस है। लीड 5 पॉइंट की हो गई। लगातार वक्त निकलता जा रहा है। बोनस की कोशिश की और इसके साथ ही राहुल चौधरी को भी टैकल कर लिया गया। लेकिन ये टैकल देखिए, उनकी शर्ट वगैरह सब उतर गई। अब आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं रह सकते। और इसके साथ ही क्या भारत ऑल आउट हो चुका है। ओह, 10 पॉइंट का फासला ईरान के फेवर में। 4 मिनट का वक्त बाकी। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले और 10 पॉइंट की लीड ईरान ने बना ली। लीड हो गई 11 पॉइंट की, जिसमें से रोहित कुमार के दर्शन नहीं हुए। प्रदीप जब रेड करने आते हैं इस तरह से शिकार होकर जाते हैं। मोनू गोयत लगातार टैकल हुए हैं। अजय ठाकुर लगातार टैकल हुए हैं। दादा आपको याद होगा प्रदीप नरवाल ने एक मैच में एक रेड में 9 पॉइंट लिए थे। वो यहां होने नहीं वाला है। 2 पॉइंट मिल गए हैं ऋषंक देवाडिगा को, तो हर रेड सुपर रेड होनी चाहिए। उसके आसार है नहीं। बिल्कुल कबड्डी के इवेंट से बाहर निकलने के नजदीक ऋषंक देवाडिगा सब कुछ झोंकना चाह रहे थे, लेकिन ये डिफेंस जो कि लगातार यूनाइट होकर खेल रहा है,